नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीए को लेकर गृह मंत्रालय के बड़े फैसले पर अब बौखलाया मुस्लिम लीग। जहां अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता देने का किया गया विरोध। इस दौरान आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची IUML यानी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। जहां कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार की ओर से लागू किए गए CAA के नियम को रद्द करने की गई मांग। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पिछले दिनों 5 राज्यों के 13 जिलों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों से मांगे गए थे आवेदन। जहां एक बार फिर से देश को बांटने और तोड़ने वाली मानसिकता सब रखने वाली मुस्लिम लीग की अब एक बार फिर से शर्मनाक हरकतें सामने आ गई है, क्योंकि अब मुस्लिम लीग ने केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए CAA को लेकर लिए गए बड़े फैसले का विरोध किया है। जहां दरअसल आपको बताते चले कि पिछले दिनों गृह मंत्रालय की ओर से 5 राज्यों यानी कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे उन गैर मुस्लिम शरणार्थियों के आवेदन मांगे थे, जो लगातार इन 3 देशों से प्रताड़ित होकर भारत में आए थे, जिसको लेकर अब मुस्लिम लीग की बौखलाहट सामने आ गई है। क्योंकि अब आपको बताते चले कि इस प्रोविजन का विरोध करने को लेकर मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जहां केरल की पार्टी मुस्लिम लीग ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इसको लेकर अधिसूचना को, इस प्रोविजन को तत्काल रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है। साथ ही साथ इस दायर याचिका में आपको बताते चले कि IUML ने यह भी कहा है कि ये आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। जहां लगातार जिस तरीके से मुस्लिम लीग CAA पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है, हमने इससे पहले भी देखा था कि कैसे मुस्लिम लीग की ओर से जब 2019 में संसद में यह विधेयक पारित किया गया था, यह कानून पारित किया गया था, तब से ही लगातार मुस्लिम लीग की जो बयानबाजी थी लगातार जारी थी। और अब एक बार फिर से जब केंद्र सरकार की ओर से CAA को लागू करने के लिए प्रोविजन बनाया गया है, प्रावधान बनाया गया, जिसमें साफ तौर पर केंद्र गृह मंत्रालय की ओर से ये साफ तौर पर आवेदन मांगे गए थे, वो लोग जो लगातार इन 3 देशों से प्रताड़ित होकर भारत में आए हैं, तो चाहे वो हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध लोग हो, उनके आवेदन मांगे गए थे। जिसको लेकर आपको एक अच्छी खबर हम ये भी बता दें कि लगातार लोगों के आवेदन गृह मंत्रालय के पास आ रहे हैं। मूल रूप से भारत की नागरिकता लेने के लिए लोग लगातार आवेदन कर रहे हैं, लेकिन इसी कड़ी में अब जिस तरीके से मुस्लिम लीग ने अपनी मानसिकता साफ तौर पर दिखाई है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब 1947 के वक्त जब भारत बन रहा था, तब इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई थी, लेकिन अब जिस तरीके से जो अल्पसंख्यक हिंदू बाहरी मुस्लिम कंट्री में है, उनको जब भारत सरकार नागरिकता देने का काम कर रही है, तो देखिए आप किस तरीके से लगातार ये मुस्लिम लीग के मेंबर और चाहे हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहां आपको बताते चले कि दरअसल मुस्लिम लीग के महासचिव PK कुनहाली कुट्टी की याचिका के आधार पर यह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अधिवक्ता हैरिस बीरन के माध्यम से दायर याचिका में यह साफ तौर पर कहा गया है कि धर्म के आधार पर नागरिकता देने का यह कदम समानता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। लेकिन जिस तरीके से हम सबको पता है कि मुस्लिम कंट्री में हिंदू अल्पसंख्यक की क्या हालत है और किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करने को मजबूर है, और इसी वजह से लगातार जो अल्पसंख्यक हिंदू मुस्लिम कंट्रीज में थे वो भारत भागकर आए थे और अब उन्हीं को नागरिकता देने का काम भारत सरकार कर रही है। हालांकि आपको बताते चले कि इनमें सिर्फ उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आ चुके थे। जी हां, भारत सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून 1955 और 2009 के कानून के तहत इसे लागू किया गया है, जो कि साफ तौर पर यह बताता है कि जो भी मुस्लिम कंट्री से प्रताड़ित होकर हिंदू आए हैं, उनमें भारत सरकार के इस कानून में, संविधान में उन्हें नागरिकता देने का अधिकार है। जिसको लेकर पिछले लंबे समय से हम ये देख रहे थे कि कैसे दिल्ली में दंगे भी किए गए थे, कैसे शाहीन बाग का धरना प्रदर्शन किया गया था और कैसे सेक्युलर गैंग के मेंबर लगातार इस कानून का विरोध कर रहे थे और ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि CAA और NRC के तहत आपकी नागरिकता को छीना जा रहा है, जबकि भारत सरकार की ओर से ये साफ तौर
पर स्पष्ट किया गया था कि नागरिकता संशोधन कानून आपकी नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि आपको नागरिकता देने का कानून है। इससे भारत में जो भी मुसलमान या अन्य जाति के लोग रह रहे हैं इससे उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर लागू किया जाएगा जो अन्य कंट्री में, यानी कि चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, वहां पर जो हिंदू अल्पसंख्यक थे उनको दरअसल भारत में नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम लीग ये आरोप लगाता दिखाई पड़ रहा है कि धर्म के आधार पर ये नागरिकता दी जाए, तो आपको बताते चले हम सब ये जानते हैं कि कैसे जो मुस्लिम बाहुल लोग हैं वो कैसे अन्य कंट्रियों में बहुसंख्यक की तादाद पर हैं, और इसीलिए इन हिंदुओं की प्रताड़ना को देखते हुए, इन पर हुए अत्याचार को देखते हुए भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जो कि वाकई कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था कि स्वरा भास्कर से लेकर तमाम बड़े अभिनेता से लेकर तमाम हमारे देश के राजनेताओं ने किस तरीके से इसका विरोध किया था, किस तरीके से लोगों को बरगलाने का काम किया था, हम सबने देखा था। क्योंकि चाहे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हो या फिर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो, कैसे शाहीन बाग में बैठे प्रदर्शनकारियों को लगातार समर्थन इसको लेकर दिया जाता, हम सबने देखा था। क्योंकि जिस तरीके से जब 2019 में सीए को लेकर ये संसद में ये बिल पारित किया गया था, हालांकि उसके बाद राष्ट्रपति ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी, और उसी के बाद से हम लगातार देख रहे थे कि कैसे चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हो, चाहे वो स्वरा भास्कर हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अन्य तमाम बड़े शख्सियत हो, जो लगातार इस फैसले को लेकर भारत सरकार के तमाम तरह की वो झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह ये साफ तौर पर पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसे ही कोरोना टीकाकरण का कार्य समाप्त किया जाएगा पूरे देश में सीए को लागू किया जाएगा। हालांकि अभी सीए को लेकर कई नियम कानून बनाने बाकी हैं, और जिसी को देखते हुए लगातार भारत सरकार का काम इस पर कर रही है। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले जो सीए भारत के कई राज्यों में लागू कर दिया गया है, इसको लेकर अब तमाम लोगों की छटपटाहट सामने आने लगी है। क्योंकि हमने देखा था कि कैसे इस कानून को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस नेता शशि थरूर का भी बयान सामने आया था, किस तरीके से लगातार वो ये कहते दिखाई पड़ रहे थे कि अब एक बार फिर से भारत सरकार ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। क्योंकि यही वो लोग थे, यही वो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता थे जो लोगों को बताने की बजाय कि ये दरअसल नागरिकता देने का कानून है, सिर्फ और सिर्फ बरगलाने में लगे हुए थे। और यही बड़ी वजह है कि हमारे देश की संप्रभुता लगातार खत्म होती जा रही। क्योंकि जिस तरीके से अन्य तमाम किसी भी हम बिंदु की बात करें, पर चाहे वो किसान आंदोलन ही क्यों ना हो, हमने देखा था कि कैसे किसान आंदोलन को लगातार बढ़ावा इन तमाम नेताओं की ओर से दिया जा रहा था। और ये भी हकीकत सामने आई थी कि किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय के षड्यंत्र के हिसाब से किया जा रहा है, जो कि देश के बाहर बैठी शक्तियों के इशारे पर काम किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर कई राजनीतिक दल इसमें शामिल थे। और इसी कड़ी में एक बार फिर से अब सीए को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से सामने आ रही है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि मोदी सरकार ये साफ तौर पर स्पष्ट कर चुकी है कि वो तमाम लोग जो अब तक प्रताड़ना झेल रहे थे अन्य देशों में, उन्हें भारत सरकार नागरिकता देगी और उन्हें समानता के अधिकार के साथ भारत में जीने का अधिकार दिया जाएगा। और यही बड़ी वजह है कि मोदी सरकार के कामों को लेकर लगातार विपक्षी नेताओं में तिलमिलाहट पैदा हो चुकी है, और वो लगातार सीए के नाम पर, एनआरसी के नाम पर लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब जो मुस्लिम लीग की छटपटाहट सामने आई है, ये इससे पहले कई बार आ चुकी, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि 2019 के बाद से ही कैसे मुस्लिम लीग के मेंबर, वो तमाम इनके कैंडिडेट किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में झूठी दलीलें उनके सामने रख चुके हैं, और ये कह चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर बांटने वाला कानून है। लेकिन आपको बताते चले कि अगर वाकई आपके अंदर भी इस बात को लेकर जरा सा भी भ्रम है कि ये नागरिकता छीनने का कानून है, तो आपको बताते चले कि सीए के तहत सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान इसमें किया गया है जो अब तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश सहित तमाम अन्य मुस्लिम कंट्रियों में
सिर्फ और सिर्फ हिंदू अल्पसंख्यक की संख्या में थे, जिनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और जो प्रताड़ना को झेलते हुए भारत लौटकर भागकर वापस आए थे। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि सीए के नाम पर जो राजनीति लगातार एक बार फिर से चरमराती हुई दिखाई पड़ी है, वाकई बेहद शर्मनाक है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के नेता जिन्होंने खुद इस विधेयक को कानून में लेकर आए थे 1955 से लेकर आपको बताते चले कि 2009 के कानून में भी यह प्रावधान है कि वैसे लोग जो भारत से बाहर प्रताड़ित हिंदू अल्पसंख्यक हैं उन्हें इसके तहत नागरिकता दी जाए। और जब मोदी सरकार ने इस फैसले को करने का मन बनाया तो देखिए किस तरीके से लगातार विपक्षी नेताओं की छटपटाहट सामने आ गई और इस कदर सामने आई कि लगातार देश में दंगे करवा दिए गए, लगातार देश को तोड़ने का काम किया गया और देश की संप्रभुता को खत्म करने का प्रयास किया गया था, जो कि हम सब ने देखा था। लेकिन आपको बताते चले कि भारत सरकार इस बात को लेकर बेहद ज्यादा स्पष्ट है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए सीए देश में लागू किया जाएगा, जिसको लेकर हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि लगातार अब इसमें नॉन मुस्लिम शरणार्थियों से लगातार इसके आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसको लेकर आपको अच्छी खबर भी हम बताते चले कि लगातार भारी मात्रा में आवेदन अब केंद्र सरकार को मिल रहे हैं, जो कि वाकई बेहद ज्यादा सराहनीय पहल है जिसकी हम सबको सराहना करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।